वेलकम टू अवर स्टडी चैनल जीएस फॉर जॉब। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के लास्ट 20 इयर्स में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू किए हैं, जिसका कि यह पार्ट 7 है। इस वीडियो से कम समय में क्विक रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। हम लोग वैसे प्रश्नों पर भी डिस्कशन करेंगे जो लगभग परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और यह तो आप भली भांति जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कितना गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 48 to 52 बीपीएससी में पीटी के प्रश्न जो 2008 में इसकी परीक्षा ली गई थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, विश्व का पहला गणतंत्र बिहार के वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी नामक जाति 6ठी सदी में बिहार के उत्तरी भाग में निवास करती थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी, जिसमें 180 प्रकरण एवं 15 अधिकरण थे। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से भी रहा है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। फ्रेंड्स, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी। इन्होंने 345 ईसा पूर्व से 219 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस नाम की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप्स ने पढ़ा था। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक ने भारत क्षेत्र का विस्तार ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक किया था। अशोक द्वारा लिखी गई ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप्स ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इस वंश के अंतिम संस्थापक अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी और पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। यह पहला सूबेदार मालिक जानी नियुक्त किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश ने 1225 में बिहार पर अपना पहला अधिकार स्थापित किया था। और फ्रेंड्स, इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया गया था और इल्तुतमिश द्वारा ही ये कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया गया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण था। फ्रेंड्स, बटाई के अंतर्गत कृषि भूमि पर उत्पादित कुल फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। मध्यकाल में बटाई प्रचलन सर्वाधिक था, जिसका अर्थ था लगान निर्धारण के तरीके से था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575 में मिला लिया था। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में
हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में मुसलमानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा कराने का प्रयास भी किया गया था। मोपला नामक उपन्यास की रचना वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। मोपला नामक उपन्यास की रचना वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, बारडोली गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में और नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह चंपारण में किया गया था। यह 1917 में किया गया था। यह सत्याग्रह चंपारण में किसानों की समस्या का समाधान हेतु किया गया था। इस सत्याग्रह के बाद वर्षों से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त भी किया गया था। रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 में की थी। फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा, जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा ही 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ यह बंगाल विभाजन। इस विभाजन के कारण पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था। बंगाल विभाजन को वायसराय हार्डिंग के द्वारा 1911 में रद्द किया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, सैडलर आयोग का गठन 1917 में डॉक्टर एम.ई. सैडलर ने नेतृत्व किया गया था। इस आयोग का गठन शिक्षा संबंधी सुधार हेतु किया गया था। इसने अपने सुझाव में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिससे बाद में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिला। इसी आयोग के सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी में के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा के समय बिछाई गई थी। फ्रेंड्स, भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी, जो मुंबई से पुणे तक 34 किलोमीटर की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर लिया गया था। चंपारण नील आंदोलन में के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण आए तथा उन्होंने यहाँ के किसानों की समस्या को सुना। इसके बाद महात्मा गांधी ने इनकी समस्याओं के समाधान हेतु उपराज्यपाल एडवर्ड गेट से मुलाकात भी की, जिसके बाद 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे, जिनका कार्यक्षेत्र रांची के आसपास के क्षेत्रों का विस्तारित किया गया था। मुंडा विद्रोह का उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण द्वारा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे।
फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह क्रांति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुई थी, जिससे बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था तथा पटना से पीर अली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन थी। नेक्स्ट है, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध के लिए जालियांवाला बाग में प्रदर्शन किए गए लोग जमा हुए थे। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड फ्रेंड्स 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय किसान महासभा का सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की थी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने अवध क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तथा इसके उपाध्यक्ष थे सचिव थे NG रंगा तथा इसके सचिव थे NG रंगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चरखा चयन गोरखा और सिख पंजाब उत्तरी प्रांत से भी किया था। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा सिख और पंजाब उत्तरी प्रांत से भी किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 39 था। नेक्स्ट है, सहारा अत्यधिक गर्म, अंटार्कटिका अत्यधिक ठंडा, चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा और चिली अत्यधिक सूखा वाला क्षेत्र है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 मार्च है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ये सबसे बड़ी मूंगे की रीफ है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। यह भारत की प्रथम वेधशाला है जो अंटार्कटिका में स्थित है। द्वितीय है मैत्री तथा तृतीय है भारती। दक्षिण गंगोत्री अभी नष्ट हो चुकी है। आज यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से यह नील नदी के बाद दूसरी है, लेकिन विशालता में यह सबसे बड़ी नदी है। कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कहीं कहीं पर इसकी लंबाई 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल है 34,22,039 और भारत के सबसे छोटा राज्य गोवा है तथा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लोक संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। रांची झारखंड में स्थित है। रांची झारखंड में स्थित है।
रांची झारखंड की राजधानी है। संयुक्त बिहार में रांची बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। रांची समुद्र तल से 651 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दक्कन पठार का पूर्वी भाग कहलाता है। यह दक्कन पठार का पूर्वी भाग भी कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से ही होता है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के सहमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। फ्रेंड्स, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी विधेयक को अधिनियमितता तब माना जाता है जब वह संसद के दोनों अंग लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित हो जाए एवं उसके बाद राष्ट्रपति यदि उस विधेयक को स्वीकृत कर देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। फ्रेंड्स, ये एकदम सही बात है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसके जो सदस्य हैं उनके मतलब प्रत्येक 2 साल पर वह रिटायर्ड होते हैं तथा नए नए सदस्य उसमें ऐड होते जाते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता है। फ्रेंड्स, राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 ईयर्स की आयु तक बने रहते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा में संबंधित है। भारत में इस अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, परंतु वर्तमान समय में इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर होता है। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी आ जाती है तो इससे साख सृजन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय विकास फोरम IDF इंडियन डेवलपमेंट फोरम पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध बिक्री कर से है। 11वीं पंचवार्षिक योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था। 11वीं पंचवार्षिक योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सब नोट जो भी 10 रुपए 20 रुपए के नोट है उस पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि
1966 से 1969 तक थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा को जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है बजटीय घाटे का योग तथा सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व राजकोषीय घाटा कहलाता है। नई मुद्रा यूरो 1999 में प्रारंभ की गई थी। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः यकृत में प्रभावी होता है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक संरक्षण सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार का आर्थिक संरक्षण सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान केंद्र के लिए विख्यात है। नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान केंद्र के लिए विख्यात है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। इसके अंतर्गत दानापुर रेल मंडल, मुगलसराय रेलखंड, सोनपुर रेलखंड तथा समस्तीपुर रेलखंड आते हैं। नेक्स्ट है गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त सिंचाई उप परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लिए काफी लाभदायक परियोजना है। वर्ष 1959 के एक समझौते के तहत इस परियोजना का लाभ नेपाल को भी मिल रहा है। नेपाल में गंडक नदी को शालग्रामी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रभावती देवी पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बलदेव सहाय ने 1942 में महाअधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। फ्रेंड्स वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, जिसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु रावलपिंडी में हुई थी। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का विवादास्पद कानून हाइड एक्ट बना। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोचीन में स्थित है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट है भारत डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। फ्रांस की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। स्पिग्नो मैनोमीटर रक्तचाप मापक यंत्र है। विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पत्रकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। पुस्तक 1984 के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। आसियान का पूर्ण रूप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तक सीमित नक्सलवाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में फैल चुका है। फ्रेंड्स
हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट है, लिट्टे का पूर्ण रूप है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। G15 विश्व के विकसनशील देशों का संगठन है। रेल मंत्रालय ने 2005 में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की थी। फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय ने 2005 में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की थी। तो इसी के साथ यह सेट यहाँ समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर से एक नए सेट में